नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत। में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज कांग्रेस के पूर्व विधायक पारुल साहू, शेर सिंह यादव और अमित सक्सेना भाजपा में शामिल हो गए हैं। एक तरफ से वे मंदिर का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ से दुआ करते हैं कि ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, जनता माफ नहीं करेगी, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सरकार बनाएंगे, जो साफ दिखाई दे रहा है। ध्यान रखने का आश्वासन दिया है। आज पूर्व विधायक पारुल साहू जी, हमारे शेर सिंह यादव जी, इस अवसर अमित सक्सेना जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, 20-20 हज़ार वोट से जीतते हैं। उनके पिताजी 77 से लेकर 90 तक विधायक रहे, मंत्री रहे, कई दायित्वों का निर्वहन करते हुए ऐसे खाटी कांग्रेसी जिनने देश सेवा के लिए कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन मन में निराशा है, हताशा है। और खासकर अति तो तब हो गई जब भगवान राम का विरोध करते हैं और कल जाकर के दुआ करते हैं। एक तरफ मंदिर का विरोध करते, दुआ करते, दोहरा चरित्र तो नहीं चलेगा। एक लाइन कुछ भी पकड़ लो। और जिस ढंग से कल नोट पकड़ाए हैं, जिस ढंग से डरा रहा है, धमका रहे हैं और डर के मारे खुद भी 400 उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप केवल बहाना बना करके हार से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हो। लेकिन जनता माफ़ नहीं करेगी। इस बार निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। दो बातें मैं और कहना चाह रहा हूँ। ये जो असमय वर्षा हो रही है, इस असमय वर्षा के बावजूद भी हमने किसानों का लिए प्रशासन को निर्देश जारी किए कि हर हालत में किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। उनका अपना जो गेहूं भीग गया तो थोड़ा सा चमक भी निकल जाएगी, तब भी हम उसको खरीदेंगे। किसी प्रकार की खेत के अंदर कोई हानि होती तो उसका सर्वे करा के उनको मुआवजा देंगे। कोई पशु हानि या अन्य प्रकार का नुकसान हो, उसकी चिंता भी हम कर रहे हैं। किसी भी कष्ट में सरकार सदैव किसानों के साथ खड़ी दिखाई देगी, वो निर्णय हमने किया है। एक और निर्णय हम कर रहे हैं, खास करके वर्तमान के दौर में ये जो स्कूलों के अंदर कापी किताब के नाम पर लूट होती थी प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से, जिला प्रशासन ने को निर्देश जारी कराए हैं कि हर हालत में इस लूट में हमारे अपने अभिभावक परेशान नहीं हो। किताब कापी उनकी अपनी गणवेश जहां उनकी इच्छा वहां से खरीदे, कोई बाध्यता नहीं रहना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि इस बात को ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मां बमलेश्वरी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी छत्तीसगढ़ वासियों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने मां बमलेश्वरी से यही कामना की है कि छत्तीसगढ़ पर उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज हम सभी लोग मां बमलेश्वरी के शरण में यहाँ पर आए, उनका दर्शन किए, उनका पूजन अर्चन किए और उनसे यही कामना किए हैं कि छत्तीसगढ़ में उनका आशीर्वाद सदैव बरसता रहे और छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो, सभी छत्तीसगढ़ वासियों का जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। सर, मां बमलेश्वरी मंदिर के विकास के लिए राज्य सरकार की क्या योजना है सर? प्रसाद योजना तो केंद्र ने दे दी है। प्रसाद योजना में काम चल रहा है, 44 करोड़ रुपये मिले हैं और अभी हमारी सरकार को 3 ही महीने हुए हैं, वो भी अपनी है। केंद्र में भी अपनी सरकार है, मोदी जी की सरकार कोई अलग नहीं है और जो भी होगा यहाँ के विकास के लिए करेंगे आने वाले समय में। बस्तर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित पूर्व मंत्री रामपाल सिंह के समक्ष पार्टी प्रदेश कार्यालय में सागर जिले के सुर्खी से कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व विधायक श्रीमती पारुल साहू, जिला पंचायत उपाध्यक्ष छिंदवाड़ा अमित सक्सेना सहित सरपंच प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पार्टी का अंगवस्त्र पहनाकर सभी का स्वागत किया। और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग से नाराजगी जताते हुए कहा कि चुनाव आयोग से मेरी शिकायत है कि वे हमारी किसी बात का उत्तर नहीं देते, हमें मिलते नहीं हैं। मेरे कुछ सवाल हैं, जिसमें से वीवीपैट में चुनाव आयोग ने जो सॉफ्टवेयर डाला है, हम जानना चाहते हैं कि वो सॉफ्टवेयर क्या है।
तो बीजेपी लगातार बोल रही है कि दिग्विजय सिंह जो है वो बेसिक मुद्दों को छोड़कर केवल ईवीएम के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल गलत कहते हैं। मेरे बेसिक मुद्दे बताइए क्या है। मैंने क्या महंगाई के बारे में बात नहीं की? मैंने क्या वादा खिलाफी के बारे में बात नहीं की? क्या 2700 रुपये की खरीद के बारे में बात नहीं की? मैंने क्या लाडली बहना को 3000 रुपये के बारे में बात नहीं की? मैंने क्या बेरोजगारी के बारे में बात नहीं की? मैंने क्या गैस की टंकी को 450 रुपये का वादा आपने नहीं किया, इस बारे में बात नहीं की? कौन सी मैंने बात नहीं की है? चुनाव आयोग से मेरी शिकायत है, कोई हमारी बात का उत्तर नहीं देते, मिलते नहीं है। ये मेरी शिकायत चुनाव आयोग से मैंने पार्लियामेंट में भी बात कही है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और बाहर भी मैंने कहा। 3 मेरे बेसिक क्वेश्चन है। क्या ये स्टैंड अलोन मशीन है? उसका उत्तर नहीं देते। क्या वीवीपैट की कनेक्टिविटी इंटरनेट से है? उसका जवाब नहीं देते। तीसरा, वीवीपैट में जो आपने सॉफ्टवेयर डाला है, हम जानना चाहते हैं क्या सॉफ्टवेयर है जो सिंबल लोडिंग यूनिट के माध्यम से डाला जाता है। इसका जवाब क्यों नहीं देते? क्यों बचते हैं? क्यों हम लोग को समय नहीं देते मिलने के लिए? राष्ट्रीय पार्टी अप्रैल 2023 से समय मांग रही है, जो समय नहीं देते। शिकायत मेरी चुनाव आयोग से है और बिल्कुल पूरे तरीके से ये पक्षपातपूर्ण से ढंग से काम कर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के नेताओं द्वारा बीजेपी के नेताओं पर प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर टिप्पणी की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बाद कवासी लखमा के बयान से बीजेपी कार्यकर्ता आहत हुए हैं और मरने मारने के बयान से चिंतित हैं। जांजगीर बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता को लेकर जिला अध्यक्ष गुलाब सिंह चंदेल ने चरणदास महंत और कवासी लखमा के बयान की निंदा की। कवासी लखमा जी के द्वारा जो दिया गया बयान है वो अशोभनीय है, निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी उसकी घोर निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी कवासी लखमा के इस बयान को संज्ञान में लेकर के निर्वाचन आयोग के पास जा रही है और उन्होंने जो मरने मारने की बात कही है उसके ऊपर चुनाव आयोग संज्ञान में ला करके कवासी लखमा के ऊपर कार्रवाई करेगी, ऐसा हमारा मानना है। नक्सलियों से सांठगांठ प्रमाणित हो चुका है और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये उनके नेता ही बताते हैं कि नक्सलियों के साथ इनका सांठगांठ था और झीरम की घटना इन्हीं के मार्गदर्शन में, इन्हीं के द्वारा रची गई घटना थी। खालिस्तान वाला मामला तो सबके सामने में है। माननीय मोदी जी जब पंजाब गए हुए थे तो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, उनको घेर करके मारने की योजना बनी थी। सुरक्षा व्यवस्था को वहाँ की सरकार ने मतलब पूरा वो कर दिया था, सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया था। तो ये सब बातें अपने सामने में हैं। क्या लगता है अभी भी भाजपा के कुछ नेताओं की जान अभी खतरे में? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने जान को हथेली पे रख करके भारत माता की सेवा करने के लिए जांजगीर चांपा लोकसभा सीट के लिए तीसरे चरण में 7 मई को चुनाव होगा, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया जो है आज से शुरू होगी। वहीं नाम निर्देशन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कलेक्टर न्यायालय कक्ष में नामांकन फॉर्म लिया जाएगा। आपको बता दें कि अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। बता दें कि नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल निर्धारित की गई है और नामांकन के लिए प्रशासन ने कलेक्टर में बैरिकेडिंग, सुरक्षा, अभ्यर्थियों के प्रवेश और अन्य इंतजाम पूरे कर लिए हैं। 12 अप्रैल से संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 03 जांजगीर चांपा अंतर्गत नॉमिनेशन प्राप्त करने एवं जमा करने की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। इसमें नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि है 19 अप्रैल और साथ ही स्क्रूटनी होगा 20 को होगा और सिंबल अलॉटमेंट 22 को ही होगा और इसके लिए जितने भी आवश्यक तैयारियां हैं सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं।
इसमें बेसिकली ये है कि 100 मीटर की परिधि में 3 वाहन की ही अनुमति होगी। साथ ही नॉमिनेशन कक्ष में अभ्यर्थी सहित कुल 5 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं और साथ ही समीक्षा के दिन अभ्यर्थी सहित कुल 4 व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं। इसमें नॉमिनेशन के संबंध में प्रारूप 1 का जो प्रकाशन होता है, कल सुबह 11 बजे प्रारूप 1 का प्रकाशन होगा। ARO कार्यालय के साथ-साथ जितने भी सार्वजनिक जगह है वहाँ पे नोटिफ़िकेशन का प्रकाशन हो जाएगा। अभी जो है टोटल हमारे मतदाता हमारे 8 विधानसभा हैं, 3 जांजगीर चांपा जिला अंतर्गत, 3 सक्ती और 1 बिलाईगढ़ और 1 कसडोल अंतर्गत हमारे जो टोटल मतदाता हैं वो 22 लाख के आसपास हैं। और अभी जो है हमारी निर्वाचक नामावली 19 अप्रैल को फ्री। सरगुजा लोकसभा चुनाव को लेकर एक दिवसीय सरगुजा दौरे पर पहुंचे। वहीं बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने अंबिकापुर के बीजेपी कार्यालय में सरगुजा लोकसभा से पहुंचे सभी भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई। इस बैठक में बिहार के मंत्री ने कहा कि बूथ लेवल स्तर में बड़े नेताओं को काम करने के निर्देश दिए गए। साथ ही छत्तीसगढ़ में मोदी वातावरण बना हुआ है और मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सुशासन कहीं न कहीं लोगों के विश्वास का कारण बना हुआ है। जिस तरह से भाजपा ने लोकसभा वार बनाकर कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ समीक्षा भी की गई है। आपको बता दें कि यही वजह है कि लाभार्थियों को भी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है और छत्तीसगढ़ में 11 सीट लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की झोली में ही आने वाली हैं। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में मोदीमय वातावरण है और मोदी की गारंटी और विष्णुदेव जी का सुशासन कहीं ना कहीं आज लोगों के विश्वास का कारण बना है। और मुझे लगता है कि जहां हम लोग चुनाव की रणनीति अपने एक लोकसभा वाइज अलग बनाते हैं, हमारे कार्यक्रम जो है उसकी समीक्षा करते हैं, वहीं दूसरी ओर जनता में जिस प्रकार का माहौल है उस माहौल के हिसाब से अपने कार्यक्रम को भी ले जा रहे हैं। और यही कारण है कि आज लाभार्थियों का एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ा है। पिछले 4 महीनों में विष्णुदेव साय की सरकार ने अपनी मोदी की गारंटी को जिस प्रकार से पूरा किया, चाहे वो किसान हो, महिला हो, युवा हो, वहीं दूसरी ओर पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल रहा, हर गरीब को अन्न योजना से जोड़ देना, हर गरीब को आयुष्मान से जोड़ देना, हर गरीब के घर पे छत का काम कर देना, ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ें हैं। और मुझे उम्मीद है कि जनता में जिस प्रकार से माहौल है कि छत्तीसगढ़ से 11 के 11 कमल पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के झोली में जाएंगे। ये सिंहदेव जी तो खुद मैदान में है नहीं, किसी नेता के लिए प्रचार कर नहीं रहे हैं और वो अंदर खाने क्या चाहते हैं ये भूपेश बघेल भी जानते हैं। तो TS बाबा किसके लिए 8 सीट जोड़ रहे हैं और 3 सीट किसके लिए घटा रहे हैं, उनको ये बताना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि भूपेश बघेल चुनाव जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं और इसमें उनका क्या कहना है। भाजपा के झोली में तो 11 कमल जा रहा है, ये 8 सीटें कहाँ से वो ला रहे हैं उनको बताना चाहिए। कांग्रेस का ये दे दिया गया। जो खेल भूपेश के लोग खेलते हैं, जो कांग्रेस के लोग खेलते हैं, वो अपनी विचार और अपनी संस्कृति बता रहे हैं। भाजपा का कार्यकर्ता कमल के निशान को जानता है और जो कमल लेके आ जाता है भाजपा कार्यकर्ता पूरी तन्मयता से उसके साथ काम करता है। हम कांग्रेस का हाथ वैसा नहीं है कि पीठ पे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन फॉर्म लेना शुरू किया गया है। सरगुजा लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज की पत्नी रवि कला सिंह ने नामांकन फॉर्म लिया। उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल को नामांकन भरा जाएगा और 100% जीत होगी। इसी दौरान 19 अप्रैल को सीएम विष्णुदेव साय की उपस्थिति में शक्ति प्रदर्शन के साथ चिंतामणि महाराज नामांकन फॉर्म जमा करेंगे। भाजपा प्रत्याशी हैं श्री चिंतामणि सिंह जी, उनके लिए है। मेरे पति हैं। कब नामांकन दाखिल करेंगे? 16 को करेंगे। 19 को सीएम साहब आएंगे, उन्हीं के साथ करेंगे जी। तो चिंतामणि महाराज जी के जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप लोग? जी 100% हैं आश्वस्त। महिलाओं के साथ मैं भी निकलती हूँ क्षेत्र में जी। तो लोगों का कितना रिस्पांस आपको मिल रहा है लोगों से? जी मिल रहा है रिस्पांस।
महिलाओं बहुत संख्या में आती हैं, हम लोग जाते हैं तो, और सब साथ में हैं जी। क्या बताती हैं, जाती हैं प्रचार में, कैसे लुभाती हैं या लोगों से बात क्या बताती हैं, लोगों से क्या कैसे बात होती है? क्या बोलकर वोट मांगते हैं? जी, वो मोदी जी का जो योजनाएं हैं वो सबको बताते हैं, और जो अभी लाभ मिला है महतारी वंदन योजना सबका, वो सबका बताते हैं। त्वरित निदान माइक्रो फाउंडेशन नामक माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी चलाने वाले डायरेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार डायरेक्टर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर करोड़ों की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने आरोपित के पास से बड़े पैमाने पर दस्तावेज, चेक, लैपटॉप, नोट गिनने की मशीन समेत अन्य सामान जब्त किया गया है। यह कार्रवाई सरकंडा पुलिस ने की है। आपको बता दें कि पुलिस ने बताया है कि मानस रंजन मिश्रा और प्रभा मिश्रा सरकंडा थाना क्षेत्र में पिछले 4 से 5 वर्षों से फाइनेंसिंग कंपनी चला रहे थे और सैकड़ों लोगों से पैसे, नगद चेक और अन्य माध्यमों से पैसे इन्वेस्ट कराए थे। इसी क्रम में वीरेंद्र मसीह ने भी कुल 20 लाख से ज्यादा रुपए इस झांसे में आकर जमा कर दिए थे कि 12 माह बाद दोगुना होकर मिलेगा, लेकिन पैसे नहीं मिले। शिकायत मिलने पर पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर कंपनी के डायरेक्टर मानस रंजन मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के खड़गवां में एक LIC एजेंट को बदमाशों द्वारा लूटने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित अजय बरबसपुर के रास्ते से होकर अपने घर सिंघत खड़गवां जा रहा था। इसी बीच रास्ते में 3 बदमाशों ने मदद मांगने के बहाने लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना पीड़ित ने पोडी थाना प्रभारी से की। पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए आरोपियों को 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे भेज दिया। सर, पौड़ी थाना में एक मामला प्रकाश में आया है लूटपाट को लेकर। क्या पूरी मामला है सर, पूरी जानकारी देंगे? ये ग्राम सिंघत, पोस्ट तामडांड, थाना खड़गवां क्षेत्र का रहने वाला एक अजय कुमार है, जो LIC एजेंट का काम करता है। वह अपने फील्ड में निकला हुआ था और दिनांक 8 तारीख की रात्रि लगभग 11-12 बजे बरबसपुर से निकला और पौड़ी से होके अपने गांव जा रहा था। पौड़ी के पास जैसे ही जगन्नाथ मंदिर के पास पहुंचा था, 3 बदमाश जो बाइक में सवार थे उसको रास्ता रोककर इमरजेंसी है बोलकर, किसी के खाते में पैसा भेजना है, भेज दो, आपको नगद देंगे बोल के उसके खाते से, फ़ोन पे खाते से 1100 रुपये ट्रांसफ़र कर लिया। और जैसे ही ट्रांसफ़र हुआ, बदमाशों ने उसका मोबाइल छीन लिया, कॉलर पकड़ के 2-4 झापड़ मारे और डरा धमका कर, जान से मारने की धमकी देकर उसके फ़ोन पे का पिन और पैटर्न लॉक हासिल कर लिया। डरा समा पीड़ित प्रार्थी जब हल्ला करने की कोशिश किया तो बदमाश अपने मोटरसाइकिल को यू टर्न करके चिरमिरी की ओर भाग गए हैं बताया, और अपने उसके मोबाइल को भी ले गए हैं करके बताया। और उसके बाद वह बताया कि उसके खाते का जब बाकी बचा हुआ पैसा भी बदमाशों ने कुल 10,245 रुपया आहरण कर लिया है। उसके रिपोर्ट पर पुलिस अपराध पंजीबद्ध करके आगे कार्रवाई की। बदमाशों के धरपकड़ हेतु टीम गठित किया गया वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश से। पतासाजी में बदमाशों का पता लगाया गया, जो 2 बदमाश छोटी बाजार चिरमी के रहने वाले, जिसमें पहला विकास कुमार शर्मा उर्फ विक्कू, उसका साथी सजल गुप्ता उर्फ वंश गुप्ता थे, जो संपूर्ण घटना को अंजाम देने के दौरान अपने साथ एक अन्य नाबालिग व्यक्ति को भी शामिल किए थे। उनके द्वारा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और प्रार्थी से लूटा गया उसका वीवो मोबाइल फ़ोन, जिसमें वो फ़ोन पे चलाता था, उसको और उसके खाते से आहरित की गई संपूर्ण 10,245 रुपया पुलिस रिकवर कर ली है और आरोपियों को गिरफ्तार करके तथा नाबालिग को अभिरक्षा में लेके आरोपियों को जेल तथा नाबालिग को